वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है राज कोचिंग में। और आज हम एक नए वीडियो के सामने आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आ गई है, ये नहीं है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये देखिए हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो ये है हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर, मान लीजिए ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसको हम कह देते हैं ए बी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। अब आप जानते हो कि इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 12 होती है ये स्मॉल डिस्टेंस इनके बीच की। और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। अब ये 2 चार्जेस से बना होता है जिसमें एक तो होता है माइनस का और एक होता है प्लस का, ये चार्ज। अब तुम्हें ये भी अच्छी तरीके से पता है कि जो फोर्स लगता है जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और जो नेगेटिव होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो आज जो हम निकालने वाले हैं वो है वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो आप सभी ध्यान से देखें वीडियो को, बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा समझ में आने वाला है। और एंगल हमने क्या कंसीडर कर लिया है, थीटा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम निकालते हैं द टॉर्क ऑन डाइपोल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब टॉर्क का जो फॉर्मूला टाउ इक्वल टू क्या है, पीई साइन थीटा। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख ले, जिससे कि ये भी टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, टॉर्क। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करने का प्रयास करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि हमारा मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब हम इसमें किसी भी चीज़ को रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस पर लगेगा और क्या करेगा, इसको रोटेट कराने का प्रयास करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पे वर्क तो होगा, तो वही वर्क हम निकालने वाले। तो हम लिखते हैं वर्क डन टू रोटेट डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल टी थीटा। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि इसको एक स्मॉल एंगल थीटा से, एक और स्मॉल एंगल है जिसमें ये जिसके थ्रू, मतलब थ्रू तो नहीं कह सकते परंतु इतना एंगल ये रोटेट कर रहा है।
तो वर्क डन में हम डिफरेंशिएट यूज करेंगे और फॉर्मूला आपको पता है क्या लगाना है, टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा। ये जो डिफरेंस आया क्यों आया, क्योंकि हम एक स्मॉल वर्क कर रहे हैं और जब हम स्मॉल वर्क करते हैं तो हम डिफरेंस का यूज करते ही करते हैं। अब हमारे पास पहले से ही टाउ की वैल्यू गिवन है, तो टाउ की वैल्यू गिवन है तो इसे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन, जिस एंगल के थ्रू हमने इसको रोटेट कराया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क डन। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थीटा 1 to थीटा 2। अब ये कंसीडर करते हैं हम कि हम जो इसको रख रहे हैं वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं और थीटा 1 से थीटा 2 तक जो रोटेट करा रहे हैं उसको रोटेट कराने में किया गया वर्क। तो हमारा जो फॉर्मूला है W, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन थीटा 1 to थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन किसका नहीं होगा, इसका, तो क्या हो जाएगा पी ई, और अंदर आपका इंटीग्रेशन में बचेगा थीटा 1 और ये थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये बचेगा। तो यहाँ से पी ई। अब तुम्हें पता है इसका एक फॉर्मूला होता है और उसकी जो वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा थीटा 1 to थीटा 2। ठीक है, अब तुम्हें पता है इसका कि इसमें क्या हम करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इस माइनस को यहाँ पर यूज करते हैं, तो पी ई, यहाँ अंदर क्या हो रहा ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 थीटा 2। तो अपर लिमिट में से क्या माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर हम इस साइन को हटाना चाहते हैं तो हम इनको रिवर्स करके लिख देंगे, मतलब कि उल्टा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये होगा। तो ये हमारा आया वर्क डन का, और वर्क डन ही हमारा क्या है W। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार और आप देख लें इसे। सबसे पहले हमने टॉर्क निकाला और वो एक्साइटेड जो टॉर्क है वो किस पे, डाइपोल पर, और किसके थ्रू एक्साइटेड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वर्क डन स्मॉल एंगल डी थीटा को करने में, तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। उसके बाद टोटल वर्क डन निकालें जो कि थीटा 1 से थीटा 2 तक हम इसको रोटेट करा रहे हैं, तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब हमें पता है कि हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन करना था तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब जो हमारा फॉर्मूला आया वर्क डन का, आपने देखा वो क्या था, W इक्वल टू क्या था, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसके कुछ स्पेशल केस भी है जिन्हें आपको देखना जरूरी है, स्पेशल केस। तो इसमें आपको क्या समझना है ये समझिए। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये जो डाइपोल था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पहले से रखा था, मतलब थीटा 1 जो था वो 0 डिग्री था। थीटा 1 यदि 0 डिग्री है
तो हम ये मान के चलेंगे, मान के चलो थीटा, अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हमारा जो डाइपोल है वो भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। अगर इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा 1 कितना होगा, वो थीटा 1 एंगल जो होगा हमारा 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। और थीटा 2 हमने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए 90 डिग्री। तो हमारा कुछ फॉर्मूला इस प्रकार बनेगा, W = PE cos 0 माइनस cos 90। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 की कितनी होती है, 0। तो आंसर विल बी PE, क्योंकि 0 1 में 0 माइनस और फिर 1 की मल्टीप्लाई। तो यह आगा हमारा उस केस में जब 90 डिग्री हो। दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन है एंगल में, तो एक बार में एक ही एंगल मेक कर सकता है। अब ये भी हो सकता है कि हमने इसका पूरा ही रिवर्स कर दिया, मतलब ऐसे था और इसको पहले 90 पर आया फिर 180 पर। तो ये भी केस पॉसिबल है कि अब की बार जो हमने थीटा ले लिया 2 180 डिग्री, तो फिर से फॉर्मूले में हम इसे प्लेस करेंगे। तो W = PE cos, वो तो आपको पहले से ही पता है कि इसको हमने 1 कंसिडर कर रखा है, cos 180 डिग्री PE। तो 1 माइनस cos -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हुआ। तो W = क्या हो जाएगा, 2 PE, ये हो जाएगा। तो हमने आपको दोनों स्पेशली केस भी बता दिए। देखिए हमारा जो चैनल है इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्यों करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखिए हम महामैराथन क्लासें भी चलाने वाले हैं, वो क्लासेस कब आएंगी, एग्जाम टाइम में। तो एग्जाम टाइम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लगातार इससे आपकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। कोई भी कोचिंग नहीं कराएगा, तब भी हम आपके साथ अंतिम समय तक रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन, जिससे कि आपको कैसे सोल्व करना है पेपर, क्या करना है, हमारी जो अलग अलग टीमें हैं वो वर्क करती रहती हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर बने रहेंगे तो आपको ये बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसकी हम गारंटी देते हैं कि हम आपका प्रिपरेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें। आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार का मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराएगा, ना ही आपकी कोई तैयारी कराएगा। पढ़ा तो सभी देंगे, पढ़ाते तो हैं, बट उसे समझाना, याद कराना वो अलग एक आर्ट है, और उस आर्ट के हम माहिर हैं, हमारी टीम पूरी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।